हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डील करेंगे जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यूज हैं। सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके जो सॉल्यूशन है वो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल के मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो आपको ये रिलेशन पता होगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m/ke काइनेटिक एनर्जी और जो लीनियर पोटेंशियल लीनियर मोमेंटम है उसके बीच में रिलेशन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। कुल मिलाकर आपके पास ये रिलेशन बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, या ऐसा आप लिख सकते हो कि जो लीनियर मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन यहाँ से आपके पास बन जाता है। अब आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी 300% से इंक्रीज हो जाती है, तो नई जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 300% से इंक्रीज हो जाती है। तो पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 300% से इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 300/100 इंटू के ई। तो ये यहाँ से नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा 4 इंटू के ई। कितना हो जाएगा? 4 इंटू के ई। तो यानी कि नया जो मोमेंटम है वो 4 टाइम्स ऑफ के ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ के ई। तो यहाँ से आप पी प्राइम अपॉन पी करो तो ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2, क्योंकि अंडर रूट 4 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि पी प्राइम की जो वैल्यू है, यानी कि नया मोमेंटम, वो 2p हो जाएगा। आपको निकालना है चेंज, तो चेंज किसके बराबर होगा? पी प्राइम माइनस पी। तो ये कितना होगा? 2p माइनस पी, यानी कि p। अब आपको निकालना है परसेंटेज, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? p अपॉन पी इंटू 100, यानी कि 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100%। दैट मीन्स कि जो मोमेंटम है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 100% इंक्रीज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि इनमें से कौन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हो गया कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स जो है वो हो गया कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हो गया कंजर्वेटिव, और विस्कस फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो पाथ डिपेंडेंट हो, नहीं हो। कंजर्वेटिव का मतलब है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव जो है, नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। तो जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के लिए एक लूप में अगर वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 नहीं आएगी, जबकि कंजर्वेटिव के लिए एक लूप में वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी? 0 आएगी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू kx। तो F की वैल्यू है 4 न्यूटन, k x आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको मीटर में बदल लो तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 400 न्यूटन पर मीटर। ये k की वैल्यू आ गई। अब बोला है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। तो u इक्वल्स टू होता है हाफ kx स्क्वायर। तो हाफ k की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 400, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/10, और इसका आपने करना है स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 जूल। आंसर कितना आ जाएगा? 2 जूल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, केपलर सेकंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। केपलर का सेकंड लॉ जो है वो ये कहता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। तो इक्वल एरिया स्वेप्ट इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल है ना, जो कि किसके लिए होता है? प्लेनेट के लिए होता है। अगर यहाँ सन बैठा है तो यहाँ इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा, यानी कि ये अगर T1 है और ये A1 है
और ये T2 है और ये A2 है, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा A1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा A2 अपॉन T2। और इसको अगर मैं एरियल वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूं तो dA अपॉन dt इक्वल्स टू L अपॉन 2m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिखा जाता है। तो सेकेंड लॉ जो है L का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम, तो ये किसके कंजर्वेशन पे आता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ऑर्बिटल स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट GM अपॉन R, जहाँ R जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम अर्थ सरफेस। इट्स स्पीड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। गिवन है कि VO जो है VE अपॉन 2 है। VE जो है वो क्या होता है, वो होता है 2GM अपॉन R, जहाँ R जो है अर्थ का रेडियस है, जहाँ R जो है वो अर्थ का रेडियस है। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर, तो ये GM अपॉन R, यहाँ से ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2GM अपॉन R। तो दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जाएगा, GM से GM कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 4, यहाँ पर 4 होगा और ये कितना बचेगा, ये 2 अपॉन और ये R आएगा। दैट मीन्स कि 1 अपॉन R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2R, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी, ठीक है। अब R की वैल्यू 2R हो गई तो हमारे पास H जो है वो होता है कितना, R जो हमारे पास होता है R की वैल्यू होती है H प्लस R। इन दोनों को यूज करो, तो H प्लस R इक्वल्स टू 2R, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी R हो जाएगी। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा R आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ सैटेलाइट हैज काइनेटिक एनर्जी K, पोटेंशियल एनर्जी V एंड टोटल एनर्जी E, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो E इक्वल्स टू होता है K प्लस V, है ना, E इक्वल्स टू क्या होता है K प्लस V, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है K इक्वल्स टू माइनस V/2, K इक्वल्स टू माइनस V/2। तो यहाँ से तो ये रिलेशन आ रहा है A, तो सही रिलेशन कौन सा होगा, A होगा। अगला क्वेश्चन है द थर्स्ट ऑफ रॉकेट इज, रॉकेट का जो थर्स्ट है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट, रॉकेट के ऊपर काम कर रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि गलत है। दूसरा है द फोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्यूल गैस ऑन द रॉकेट, जो रॉकेट का एग्जिस्टिंग फ्यूल है वो जो फोर्स लगाता है रॉकेट के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थर्स्ट फोर्स कहते हैं। तो हमारे पास सही आंसर क्या आएगा, बी आएगा। जब रॉकेट निकलता है, रॉकेट चलता है, तो नीचे जो आग निकलती है उसकी वजह से जो फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड थर्स्ट फोर्स, बी। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो ये हो गया एरिया A1 और ये हो गया एरिया A2। तो A1 एरिया जो हो गया वो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो A1 हाफ, बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2, और हाइट कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2। और इसी तरह से आप निकालोगे A2, तो A2 हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस जो है यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, और हाइट जो है वो -2 हो जाएगी, तो -2, तो आंसर आ जाएगा ये -2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा A1 प्लस A2, तो ये हो जाएगा 2 - 2, कितना आंसर आ जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वहीं अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाती तो डिस्टेंस फिर उस केस में होती कितनी, 4, डिस्टेंस निकालते तो वो कितनी होती 4। अगला क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज शोन कहाँ है, विद स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, ये मान लेते हैं अपन, चलो। तो यहाँ से ये थीटा एंगल है और ये प्रोजेक्टाइल की स्पीड है u और टाइम कितना है 0। इट जस्ट क्रॉसेस 2 पॉइंट एट 2 इक्वल हाइट्स एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो मतलब ये कुछ ऐसे कहानी होगी कि ये ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, तो यहाँ 2 इक्वल हाइट हो गई ना, एक ये हाइट हो गई, एक ये हाइट हो गई, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू होगा 1 सेकेंड और यहाँ पर जो t है वो होगा 3 सेकेंड, यहाँ पर t जो है वो 3 सेकेंड होगा। हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, तो हमें ये पता है कि जो t मैक्स है, मैक्सिमम टाइम, वो किसके बराबर होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2, टाइम ऑफ अप्रोच, टाइम ऑफ रेसिस
और बाई 2 इक्वल्स टू होता है टी मैक्स। तो T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू है 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। अब हाइट निकालनी है तो हाइट कितना होता है हाफ जी टी मैक्स स्क्वायर, तो हाफ जी की वैल्यू होगी 10 और टी मैक्स की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 20 मीटर। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। अगला पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करा लो यार। तो डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो i + j का डॉट प्रोडक्ट किससे i - j से, तो i डॉट i कितना हो जाएगा 1 और j डॉट j भी कितना हो जाएगा 1। तो अगर a डॉट b 0 है दैट मीन्स कि उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन है द SI स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन, टाइम का जो SI स्टैंडर्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन एटॉमिक ट्रांजिशन, बेस्ड ऑन एटॉमिक ट्रांजिशन, बेस्ड ऑन एटॉमिक ट्रांजिशन, एटॉमिक ट्रांजिशन यानी कि सीसियम क्लॉक, सीसियम क्लॉक के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो यहां डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ गलत है, ईयरली रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन गलत है, प्रेसिजन पेंडुलम क्लॉक गलत है, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है इन गिवन फिगर रेशो ऑफ टेंशन T1 T2 T3, तो सबसे पहले T1 जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20 और 2G, सॉरी ये कितनी होगी 2G। इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो यहाँ ये हो गया 2G और ये चली गई टेंशन T1। फिर आप निकाल लो T2, तो T2 जो है वो कितना आ जाएगा 3 और 2 5, टोटल नीचे का ये एक तो T1 + 3G, और इसी तरह से आप निकाल लो, क्या निकालोगे आप T3, तो T3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 + 5G। तो T1 जो है वो हो गया 2G और T1 की वैल्यू होगी 2G, तो ये हो गया 5G, और T3 जो है वो हो गया 5 और 5 10G, ये 10G हो गया। तो आपको रेशो निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 5 10, तो 2 5 10, तो रेशो कितना आ जाएगा 2 5 10। ये इनके फ्री बॉडी डायग्राम हो गए। अगला क्वेश्चन, while walking on ice one should take small steps to avoid slipping, this is because smaller steps ensure smaller friction। छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो जो फ्रिक्शन है वो क्या आएगा कम आएगा, छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो वो क्या आएगा फ्रिक्शन कम आएगा, क्योंकि जो F मैक्स है वो किसके बराबर होता है μn के बराबर होता है। तो स्मॉल स्टेप्स जो है वो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऑफ सरफेस उसको क्या कर देंगे स्मॉल कर देंगे। तो स्मॉल स्टेप्स, तो स्मॉल स्टेप्स रिड्यूसेस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिड्यूसेस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अगला 7 ब्लॉक्स ईच ऑफ 1 kg। अच्छा अब यहाँ पर ये 1 kg का मतलब है ये भी एक का है ये भी एक का है, तो सारे एक के हैं। हमें पूछा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द थर्ड ब्लॉक। अब ये थर्ड ब्लॉक है, तो थर्ड ब्लॉक के ऊपर कितना रखा है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो थर्ड ब्लॉक के ऊपर कितने को सपोर्ट मिल रहा है, तो 1 2 3 4 है ना, और थर्ड ब्लॉक के ऊपर सपोर्ट कितने को मिल रहा है 4 का, और नीचे कितने हैं, नीचे अगर मैं देखूं तो इसके थर्ड ब्लॉक के ऊपर कितने रखें पहले ये देखो आप। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो थर्ड ब्लॉक के ऊपर का, तो थर्ड ब्लॉक के ऊपर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर से कितना लोड आ रहा है 1 2 3 4, तो ये 40 जो है वो नीचे लग रहा है, 40 न्यूटन हो गया ना, क्योंकि 1 किलो का हो गया तो टोटल 40 हो गए। तो ये थर्ड ब्लॉक है, तो ये फोर्थ वाला 40 लगा रहा है और एक इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो थर्ड ब्लॉक पे ऊपर से जो टोटल वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो नीचे वाला है यानी कि 2 जो है वो इसको बैलेंस कब करेगा, 2 इसको बैलेंस करेगा जब ऊपर कितना लगा देगा 50 लगा देगा। तो ऊपर से जो टोटल आ रहा है फोर्थ ब्लॉक से वो कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो फोर्थ ब्लॉक यानी कि F43, तो F43 जो है वो कितना लगेगा 40 न्यूटन लगेगा, और खुद 3 का हो गया कितने का 3 वाले का 1, तो 40 + 10 कितना हो गया 50। तो ये बैलेंस कब होगा जब नीचे 2 वाला इसको कितना ऑफर करे 50, तो
3 कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन होना चाहिए। तो 40 न्यूटन और 50 न्यूटन, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 50, 40 और 50, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर विद 25 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम इन 0.04 सेकेंड्स इज। तो डेल्टा पी जो है उसकी वैल्यू है 25 न्यूटन सेकेंड, और डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू है 0.04 सेकेंड। हमें निकालना है एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो एफ डेल्टा पी की वैल्यू 25 और ये हो गया कितना 0.04। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625 न्यूटन। आंसर कितना आ जाएगा 625 न्यूटन, विच इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, द मास रेशो ऑफ टू प्लैनेट्स इज एक्स एंड द डेंसिटी रेशो इज वाई। तो गिवन है m1 अपॉन m2 इज x और डेंसिटी का रेशो d1 अपॉन d2 कितना है, y है। मान लेते हैं प्लैनेट जो है वो कैसे है, प्लैनेट है क्यूब में, है ना, तो स्फेरिकल। तो लेट सपोज शेप ऑफ प्लैनेट इज स्फेरिकल, तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ से d प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r क्यूब लिख दिया मैंने। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, और यहाँ से हो जाएगा r2 अपॉन r1 का क्यूब। तो d1 अपॉन d2 हमें दे रखा है y और m1 अपॉन m2 है x, तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा y अपॉन x इक्वल्स टू r2a, भाई ये y अपॉन x और ये है r2 अपॉन r1, r2 अपॉन r1। तो ये r2 अपॉन r1 का क्यूब हो गया। तो ये y अपॉन x बन रहा है ना, d1 अपॉन d2 की वैल्यू हमें कितने गिवन है, y गिवन है, डेंसिटी रेशो, और प्लैनेट का रेशो है x। तो यहाँ से r2 अपॉन r1 की वैल्यू हो गई y अपॉन x, r2 अपॉन r1 की वैल्यू, तो r2 अपॉन r1, r2 अपॉन r1 इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन x पावर 1/3, y अपॉन x पावर 1/3, ये हमारे पास रेशो आ गया। हमें पूछा है रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देयर सरफेस। व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देयर सरफेस। तो g जो है g वो होता है gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो है ये बनेगा g, इस पेन से कर लेते हैं, तो ये बनेगा g1 अपॉन g2 और ये बन जाएगा m1 अपॉन m2 और यहाँ से हो जाएगा r2 अपॉन r1 का स्क्वायर। अब m1 अपॉन m2 अगेन क्या वैल्यू हो गई x, और r2 अपॉन r1 जो है वो हो गया y अपॉन x की पावर कितनी हो गई 1/3 और ये हो गया स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा xy स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी 1/3, xy स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी 1/3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर एम एंड हाउ लॉन्ग शुड वन डे बी सो दैट अ पर्सन फील्स वेटलेस ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर वेटलेस की जो कंडीशन है, वेटलेसनेस की कंडीशन के लिए, तो कंडीशन फॉर, एक मिनट रुकना, कंडीशन फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर। तो हमारे पास होता है जी प्राइम इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो वेटलेसनेस में तो जी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और लैम्डा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा जी 0 इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि कॉस लैम्डा कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट जी अपॉन आर और ये होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू हो गया जी अपॉन आर। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, केपलर सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन। ये तो अभी हमने देखा था, सेम क्वेश्चन है।
एंगुलर मोमेंटम, है ना। क्या आंसर आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। ये बताया था ना मैंने आपको, dA अपॉन dt इक्वल्स टू L अपॉन 2m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंट। द ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो t जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट L अपॉन जी के। तो t प्रोपोर्शनल क्या आ गया? L आ गया। वही पूछा है ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया L, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा टी स्क्वायर और L के बीच में। तो ये कैसी लाइन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे ऐसा पूछते कि टी और L के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता, यानी कि पैराबोला। तो उस केस में ये क्या बनता? पैराबोला बनता। उस केस में क्या बनता? पैराबोला। अभी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो। वन बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में गया, किससे? 5 किलोमीटर पर आवर से। मान लो ये पॉइंट है ए और यहां से यहां तक चला गया बी। आफ्टर 10 आवर्स इट वेलोसिटी चेंजेस टू 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 घंटे बाद ये नॉर्थ में मुड़ गया और 5 किलोमीटर पर आवर से अभी भी जा रहा है, और मान लो ये सी तक चला गया। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। ड्यूरिंग दिस पीरियड एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले ए सी निकाल लो। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हो जाएगी 5√2। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो एक्सेलरेशन हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया 5√2, और जो हमारे पास टाइम है वो हो गया 10 घंटा, तो ये हो गया √2 अपॉन 2। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट नहीं। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारे पास? एक्सेलरेशन है ना, ये ऐसे चला गया, तो डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी, इसको ऐसे बना लो ना, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो ये चला ऐसे पहले, और फिर आफ्टर 10 आवर्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ चला गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो 1/√2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम से लिखे हुए हैं क्या? ए और बी सेम ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, ये 1/√2 है ना, ये हटाओ यहाँ पर, 1/√2 बी आएगा बी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा बी, 1/√2 आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, आ लिफ्ट वेट, लिफ्ट है जो उसका वेट है 1000 किलोग्राम इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन इन सपोर्टिंग केबल इज। तो लिफ्ट का जो वेट है मूविंग अपवर्ड, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जो टेंशन है वो लिखी जाएगी mg+a। तो m जो है वो कितना हो गया? 1000। g की वैल्यू कितनी हो गई? 10 ले लो आप, और a की वैल्यू 1, या 9.8 से कर लो। तो 9.8 ले लो g की वैल्यू, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो g की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8, तो 9.8 + 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10800 न्यूटन, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। एक बार और सॉल्व कर लो। 9.8 + 1 + 1 इंटू 1000, तो 10,800, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। अगला क्वेश्चन, फॉर अ पॉइंट एट सम हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बी की वैल्यू दी हुई है -5.12 इंटू 10⁻⁷, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होता है g अपॉन, ये किसके बराबर? RE+H, माइनस वैल्यू आएगी। तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ गई gm अपॉन RE+H, किसके बराबर? 5.12 इंटू 10⁻⁷। इसको लिखा इक्वेशन फर्स्ट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं GE से, और ये वैल्यू हो गई gm अपॉन RE+H का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर, हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 1 को 2 से,
तो एक जो है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ बनेगा 5.12 इंटू 10 पावर 7, जीएम से जीएम कटेगा और अपॉन ये कितना हो जाएगा जी प्राइम, जी सॉरी, ये हो जाएगा जी वैल्यू और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यहाँ हो जाएगा आर ई प्लस एच। कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच। जी की वैल्यू दे रखी है 6.4, तो ये हो जाएगा 5.12 इंटू 10 पावर 7 अपॉन 6.4 किलोमीटर में, और यहाँ से इसको आर ई प्लस एच सॉल्व करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो 5.12 को डिवाइड करें हम 6.4 से और इंटू 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें माइनस करना है कितना 6400 किलोमीटर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना 1600 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू आर ई माइनस ये हो जाएगा 5.12 इंटू 10 पावर 7 अपॉन ये हो जाएगा 6.4। इसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले ये मीटर में किलोमीटर में बदलोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 5.12 इंटू 5.12 और डिवाइड बाय 6.4 और इंटू, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6400 किलोमीटर में से 1600 किलोमीटर बचेगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1600 किलोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा 1600 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एच उल्टा कर दिया कि मैंने, एच निकालना है ना, माइनस आर ही होगा, उल्टा कर दिया मैंने। तो यहाँ से माइनस आर ही करो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1600 किलोमीटर ना। ये आएगा 80,000, 80,000 में से माइनस करना है आपको 6400 किलोमीटर, सॉरी 80,000, 8,000 में से माइनस करना है 6400, तो ये 1600 किलोमीटर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 8,000 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ एंड द सन टू इट्स मास इज 4.4 इंटू 10 पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ एंड द सन टू इट्स मास, है ना। तो हमें दे रखा है जे अपॉन एम की वैल्यू, और जे अपॉन एम की वैल्यू दी हुई है 4.4 इंटू 10 पावर 15 दी हुई है। द बाउंड एरिया बाय द अर्थ्स ऑर्बिट विल बी, तो वी नो दैट कि डी ए अपॉन डी टी जो होता है वो होता है जे अपॉन 2m, और जे अपॉन एम की वैल्यू है 4.4 इंटू 10 पावर 15, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन बन गया। एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 2 इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक दिन का 24 घंटे और 24 घंटे में 3600 सेकेंड, घंटे में 3600 सेकेंड। तो यहाँ से सॉल्व करोगे a इक्वल्स टू 4.4 अपॉन 2 इंटू 10 पावर, ये 15 है भाई, 10 पावर 15, यहाँ हो गया 24 और ये 3600, है ना, इसको 3600 लिख दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2.9 इंटू 10 पावर 20 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 2.9 इंटू 10 पावर 20 मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए। अगला है द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 44%। तो टाइम जो है प्रोपोर्शनल है एल के स्क्वायर रूट के, तो न्यू लेंथ जो हो जाएगी वो एल प्लस 44%, 44 अपॉन 100 इंटू एल, यानी कि नई जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1.44 एल। तो यहाँ से आप टी प्राइम अपॉन टी करो तो ये हो जाएगा 1.44 एल अपॉन एल। तो टी प्राइम अपॉन टी जो है वो बचेगा 1.2, 1.44 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना बचेगा 1.2, है ना, 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1.2 आएगा। तो यहाँ से आपको निकालना है टी प्राइम माइनस टी अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20% आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा 20%, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।